हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बजाज कंज्यूमर केयर कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। कंपनी ने जो अभी अपने दिसंबर क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चार्ट एनालिसिस को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर और भी दूसरे डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे शैम्पू, कोकोनट ऑयल, एलमंड्स ऑयल, बजाज जेल, सैनिटाइजर, फ्री वॉश और भी कई सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और ये कंपनी इंडिया और विदेशों में इन प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 2401 करोड़ का है। करंट प्राइस के बारे में बात की जाए तो 168 रुपये यहाँ पर करंट प्राइस देखने को मिला हुआ है। अगर हम 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो स्टॉक का 52 वीक हाई 289 है और 52 वीक लो 152 रुपये है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं स्टॉक पी के बारे में। देखिए, यहाँ पर 18.50 स्टॉक पी देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू है 48.50। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का प्राइस है अपने बुक वैल्यू का करीब 3 गुने पर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। देखिए, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.78% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब ये कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आरओसीई के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 22.8% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 18.8% देखने को मिल रहा है। स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपये है। इंडस्ट्री का पीई 33.80 देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, यानी कि डेट के बारे में। देखिए, इस कंपनी के ऊपर 6.39 करोड़ का डेट देखने को मिला हुआ है। रिजर्व की बात करेंगे तो 679 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के रिजर्व के मुकाबले कंपनी का जो डेट है वो मामूली सा डेट देखने को मिला हुआ है। अगर हम कंपनी की टोटल एसेट के बारे में बात करें तो 831 करोड़ की कंपनी की टोटल एसेट है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 693 करोड़ यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अभी तक कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नजर आ रही है ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ों में मेंशन है। हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट में केवल दो सेक्शन में फोकस करना है। पहला ये सेक्शन दिसंबर 2024 का सेक्शन है, जो कंपनी ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ये उसका डेटा मेंशन है। उसके साथ हमें कंपेयर करना है दिसंबर 2023 के रिजल्ट को। बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स कितनी हुई है इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 234 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 239 करोड़ की सेल्स की। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। कंपनी के इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस 208 करोड़ देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस ईयर में 203 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसके विपरीत कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 करोड़ देखने को मिला होता। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 11% है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 15% ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला था। इसका मतलब कि कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है उसे जान लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 25 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 36 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक शेयर पर कंपनी को 1 रुपये 77 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में एक शेयर पर 2 रुपये 55 पैसे की अर्निंग हुई है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। इसके विपरीत कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब आपके सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 40.95% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 40.95% देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग में इस क्वार्टर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला हुआ। अब बात कर लेते हैं एफ के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में एफ की होल्डिंग 10.54% है। प्रीवियस क्वार्टर में ये 10.85% देखने को मिली हुई थी। इसका मतलब कि एफ की जो होल्डिंग है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं डी की होल्डिंग के बारे में। इस क्वार्टर में डी की होल्डिंग 20.3% देखने को मिल रही है।
प्रीवियस क्वार्टर में DIs की होल्डिंग 20.71% देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो DIs की होल्डिंग है उसमें एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं पब्लिक होल्डिंग के बारे में। इस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग 28.28% है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 27.49% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे कंपनी के चार्ट। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में ये जो आपको येलो कलर की लाइन नजर आई है ये 50 DMA की लाइन है, और यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर की जो लाइन नजर आई है ये है 200 DMA। DMA की फुल फॉर्म होती है डेज मूविंग एवरेज। इसका मतलब है जो स्टॉक का जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अपने 50 हो और 200 डे DMA के जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है 50 और 200 DMA के नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट में पिछले 6-7 महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम आज के दिन की बात की जाए यानी कि 24 मार्च के दिन की बात की जाए तो 24 मार्च के दिन इस स्टॉक की क्लोजिंग 167.87 पर हुई है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का जो प्राइस है अपने 50 और 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट रह सकते हैं। देखिए इसके लिए जो इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 145 का लेवल। 145 का जो ये लेवल है ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड 130 तक जा सकता है। ऊपर की ओर को जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 220 यानी कि 220 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की तेजी आने की पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है। हाँ, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसे पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में एक तेजी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है अगर ओवरऑल मार्केट में आने वाले 1 मंथ तक अगर तेजी देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक का जो प्राइस है 220 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे लगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।